गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। एंड जैसा हमें पता है कि जो EMRS एंड BPSC का एग्ज़ाम लगभग सेम ही डेट पे है, आई थिंक 16 या 15 दिसंबर को दोनों का एग्ज़ाम है। तो हम दोनों में जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनको साथ साथ में लेके चलेंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन लगभग सभी क्लासेस का, सभी टॉपिक्स का कंप्लीट हो चुका है। ऐसा नहीं है कि जो पहले क्लासेस अपलोड हो चुकी है वो आपके काम की नहीं है, या जिनके ऊपर आप बैनर देख लो कि भाई ये तो HTET के लिए आएगा या फिर ये HPSC के लिए है, तो ऐसा मत सोचना, क्योंकि वो सभी टॉपिक्स हर PGT एग्जाम में क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। तो सभी आपके, अगर आप अपना सिलेबस चेक करोगे तो वो सारे टॉपिक्स उन थियोरेटिकल क्लासेस में कवर होते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे आपको दिखाई भी दे रहा है कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे, नंबर सिस्टम एंड बूलियन अलजेब्रा के MCQs को हम यहाँ पे कवर करेंगे। ऑलरेडी क्लासेस अपलोड हो चुकी है, आपको नंबर सिस्टम भी निकालना आता होगा, बूलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट्स भी यहाँ पे आपको निकालने या उनके बारे में पता होगा। तो चलिए उनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ पे बनते हैं, आपको एक रफली आइडिया भी मिल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप उनकी और भी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहां पे देखो, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि व्हाट सिस्टम इज यूज्ड टू रेफर अमाउंट ऑफ थिंग्स। नंबर सिस्टम, नंबर वर्ड्स, नंबर सिंबल्स या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, नंबर सिस्टम। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर सिस्टम डिफाइंड ए सेट ऑफ वैल्यूज दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट। अब नंबर सिस्टम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्वालिटी, क्वांटिटी, वैल्यू या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें आंसर रहेगा क्वांटिटी। जो नंबर सिस्टम है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी क्वांटिटी, वैल्यूज की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बिट एट पोजीशन 0 इज यूजुअली रेफर्ड टू एज। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं ये 101 एक नंबर यहाँ पे लिखूं, तो ये जो मेरी बिट है ये क्या कहलाएगी, हम इसको राइट टू लेफ्ट यहाँ पे रीड करते हैं। तो जो सबसे राइट में आपकी पोजीशन है वो क्या रहती है, LSB, मतलब कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये ध्यान देना, ये बिट है ना कि बाइट। उसके बाद जो सबसे लेफ्ट में रहती है वो है आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो यहाँ पे देखो, बिट एट पोजीशन 0, मतलब कि अगर मैं कहूं कि बिट एट पोजीशन 0, 0 की जो पोजीशन है वो उस पे कौन रहेगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट रहेगी। ठीक है, इन विच सिस्टम ईच डिजिट हैज ए वेट कोरेस्पॉन्डिंग टू इट्स पोजीशन। अब ये नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, तो नंबर सिस्टम आपके 4 टाइप्स के हम यहाँ पे देखते हैं। कौन कौन से हैं, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और डेसिमल नंबर सिस्टम। ये 4 टाइप के हम क्या देखते हैं, नंबर सिस्टम देखते हैं, और उनका कन्वर्जन भी करते हैं। 2 क्लासेस है, अच्छे से अगर आपको एक में ना समझ में आए तो दूसरी भी है, आप इजीली वहां से अपने नंबर सिस्टम का टॉपिक कवर कर सकते हो। ठीक है, तो ईच डिजिट हैज ए वेट कोरेस्पॉन्डिंग टू इट्स पोजीशन। अब किसमें, किस नंबर सिस्टम में उसकी पोजीशन के रिगार्डिंग वेट होता है, तो किस नंबर सिस्टम में होता है, सभी नंबर सिस्टम में होता है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, ऑल ऑफ दीज। बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हर किसी में, या हेक्साडेसिमल, चारों जितने भी आपके नंबर सिस्टम है सभी का क्या होता है, वेट होता है कोरेस्पॉन्डिंग टू इट्स पोजीशन। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ दीज। इफ वी रिप्लेस ईच ऑन स्विच विद 1, ऑन स्विच को आपने किससे रिप्लेस किया, 1 से, एंड ईच ऑफ स्विच विद 0, देन वी गेट ए नंबर सिस्टम। मतलब कि 0 एंड 1 ये 2 ही नंबर रहेंगे, किस में रहते हैं, ये आपके बाइनरी नंबर सिस्टम में। ऑक्टल में 0 to 7 रहता है, हेक्साडेसिमल में नंबर्स एंड लेटर्स दोनों चीजें होती है। 0 to 9 आपके नंबर रहते हैं, एंड A to F तक आपका क्या रहता है, यहाँ पे लेटर्स रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the 2's complement representation of -539
जो कि डेसिमल में है इन हेक्साडेसिमल इज। अब यहाँ पे देखो, अगर हम नंबर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है आपका साइन मैग्नीट्यूड। किस में रिप्रेजेंट करते हो आप, साइन मैग्नीट्यूड के अंदर नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। साइन मैग्नीट्यूड से भी नहीं समझ में आए तो उससे पहले ये देखो कि नंबर रिप्रेजेंटेशन हम दो टाइप से करते हैं। एक होती है आपकी फिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन, फिक्स्ड नंबर रिप्रेजेंटेशन, ये सारी क्लासेस अपलोडेड है ऑलरेडी। और एक होती है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कौन कौन सी होती है, एक होती है फिक्स्ड पॉइंट एंड एक होती है फ्लोटिंग पॉइंट। अब ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, ये तीन, इसमें तीन चीजें आती है, तीन कैटेगरी इसमें इंक्लूडेड है। एक है आपके साइन मैग्नीट्यूड, सेकंड है वंस कॉम्प्लीमेंट एंड थर्ड है यहाँ पे टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो फिक्स्ड के अंदर कितनी चीजें हैं, साइन मैग्नीट्यूड, वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। साइन मैग्नीट्यूड जो होता है, इसके अंदर अगर आप दो नंबर होते हैं हमारे पास, एक होता है साइंड नंबर और एक होता है अनसाइंड नंबर। जो अनसाइंड नंबर का मतलब क्या है, ओनली पॉजिटिव वैल्यू, एंड साइन नंबर का मतलब क्या होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों वैल्यू। ठीक है, अब ये जो साइन मैग्नीट्यूड होती है रिप्रेजेंटेशन, इसके अंदर हमारी कौन कौन सी, एक होती है एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और एक होती है आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये दो हो गई। उसके बाद इसमें जो याद रखना है, वो जो एमएसबी होता है वो आपकी क्या रिप्रेजेंट करेगी, साइन बिट को। मतलब कि नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव, वो कौन रिप्रेजेंट करेगा, एमएसबी उसको रिप्रेजेंट करेगा। एलएसबी क्या रिप्रेजेंट करेगा, एलएसबी आपका रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड को, मतलब कि नंबर को। नंबर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका मैग्नीट्यूड। तो साइन रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमें दो टर्म्स याद रखनी है कि जो नंबर है वो मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट होता है, और जो साइन होता है, साइन बिट, वो एमएसबी पे रिप्रेजेंट होती है। अब नंबर या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। अगर वो 0 है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव वैल्यू है, एंड अगर वो 1 है तो इसका मतलब वो नेगेटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू को हम 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू को आप 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आई। ये किसकी बात हुई, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन की बात हुई। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन होती है, उसके अंदर 0 की दो रिप्रेजेंटेशन होती है, क्योंकि यहाँ पे 0 नेगेटिव भी ले लिया जाएगा और 0 पॉजिटिव भी ले लिया जाएगा। तो यहाँ पे एक नंबर है 0 एंड रिप्रेजेंटेशन कितनी है इसकी, दो रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट की अगर यहाँ पे हम बात करें तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो भी आपको नंबर गिवन है उसका क्या कर दो, कॉम्प्लीमेंट कर दो। 1 को 0 में चेंज कर दो, 0 को 1 में चेंज कर दो, क्या आ जाएगा, वो वंस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपके टूज कॉम्प्लीमेंट की अगर हम बात करें, जो आपका टूज कॉम्प्लीमेंट है वो स्पेशली किसके लिए होता है, वो स्पेशली नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। वंस कॉम्प्लीमेंट भी नेगेटिव नंबर के लिए ही होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में वंस एंड टूज दोनों आ जाए और नेगेटिव नंबर पूछा जाए तो आपका टूज कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे आंसर रहेगा। टूज कॉम्प्लीमेंट में आपको क्या करना है, पहले उस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना है। जैसे कि मेरे पास 01 नंबर है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट मैंने कैसे निकाला, 1 को 0 कर दिया, 0 को 1 कर दिया, उसके बाद 1 ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है आपको, 1, तो 0 + 1 1 एंड 1, ये क्या आ गया आपका टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो टूज कॉम्प्लीमेंट आपका निकलता है वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड करके। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। अब ज्यादा डिटेलिंग में जानना है कि इसकी कितनी रेंज होती है, कैसे नाइन्स कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलते हैं, तो ये सारे क्या है, इसके लिए आप क्लास देख सकते हो। ठीक है, तो इतना हमें हो गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था कि आपके सामने एक नंबर है और उसकी क्या निकालनी है, आपको टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। लेकिन ध्यान रखना, टूज कॉम्प्लीमेंट किस में निकालना है, हमें हेक्साडेसिमल की फॉर्म में निकालना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को अभी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करो, +539 का क्या कर लो, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। किसका कन्वर्ट करेंगे हम, सबसे पहला स्टेप होता है कि आप डेसिमल को किस में कन्वर्ट कर लो, बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। अब आपको डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना इजीली आता होगा, तो हम कन्वर्ट कर रहे हैं +539 को बाइनरी के अंदर।
कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको, आप सिंपली ऐसे 539 यहाँ पे हम लिखे 539 एंड फिर क्या करेंगे, इसको बाइनरी में करना है तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हुए जाएंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहले कितने पे जाएगा 2 पे, 1 रिमाइंडर बचा, फिर 6 पे, 2 निम 18 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, उसके बाद फिर से 2 पे गया ये, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व करना। ठीक है, क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे एंड जो हमारा इसमें कन्वर्ट होके आएगा वो कितना आएगा, देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि कितना आएगा, एक बार आप अपना मैच कर लेना कि आपका भी इतना आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि मैंने रफली नोटबुक में इसको चेंज किया है। तो यहाँ पे देखो इसका जो आएगा हमारा आंसर कन्वर्ट करने के बाद वो है 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1। ये पहला स्टेप है आपका, हो गया। अब हमें क्या करना है, आपको देखो हेक्साडेसिमल में इसको कन्वर्ट करना है। अब डिजिट्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम हेक्साडेसिमल में 4 का पेयर बनाते हैं, तो इसीलिए 4 का पेयर बनाने के लिए ये प्लस नंबर है तो हम लास्ट में 2 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, 2 0 ऐड कर दिया, प्लस नंबर है इसीलिए 2 0 ऐड कर दिया। अब या फिर ये भी समझ सकते हो कि हमें 4 के 3 पेयर बनाने थे, टोटल 12 डिजिट चाहिए थी, इसीलिए हमने 2 बार 0 को ऐड किया। अगर आपको एक डिजिट चाहिए होती तो आप प्लस नंबर के लिए केवल एक 0 को भी ऐड कर सकते थे। ठीक है, तो ये मेरा हो गया प्लस 539। अब इसका क्या करना है, अब इसको क्या करना है, हमें 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो 2's कॉम्प्लीमेंट आप कैसे निकालोगे, पहले इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, तो इसका 1's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, देखो 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0, ये क्या निकल गया, इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकल गया। अब 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे, तो 0 प्लस 1 अगर आप करोगे, 0 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बाकी डिजिट्स क्या रहेंगी यहाँ पे सेम रहेगी। तो देखिए लिख देते हैं हम बाकी डिजिट्स को सेम एंड लास्ट वाली को चेंज कर देंगे, 1 1 0 1 1 1 4 टाइम्स 1 है, 0 0 1 0 1, ये हो गया। अब क्या करना है आपको, अब इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है 4 का पेयर बना के। तो 4 का पेयर देखो, सबसे पहला पेयर है यहाँ पे 1 0 1 0, किसकी वैल्यू होती है ये 1 0 1 0, यहाँ पे फर्स्ट पेयर आपका बना 0 1 0 1, फिर यहाँ पे ये बना एंड थर्ड पेयर आपका ये बना। अब जो आपको टेबल अगर याद है कि हमारी जो टेबल हम 0 0 को क्या लिखते हैं, 1 1 को क्या लिखते हैं, तो उस टेबल के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यू को चेंज करेंगे। तो 0 1 0 1 की वैल्यू होती है 5, उसके बाद 1 1 1 0 की वैल्यू होगी आपकी E एंड 1 1 0 1 की वैल्यू होती है DE 5। ठीक है, इतना हो गया। अब ये क्या हो गया, आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, 2's कॉम्प्लीमेंट आ गया किसका, हेक्साडेसिमल के अंदर। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर DE5 हो गया। अगर आप पूछो कि मैम हमने प्लस 539 किया था, तो देखो लास्ट में आपकी डिजिट क्या होती जा रही है, 1 हो गई, तो इसका मतलब ये हमने माइनस का ही हमारा आंसर निकला है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी माइनस आए तो आप पहले उसको प्लस से स्टार्ट करना, फिर उसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना, फिर उसमें 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उसका हेक्साडेसिमल कन्वर्ट कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि व्हेन एन ओड नंबर इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी द LSB इज, ओड नंबर का मतलब क्या होता है कि भाई 0, उसको आपने क्या कर दिया, बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा आपका 1 बन जाएगा, तो आंसर क्या हो गया 1 हो गया। What is the octal equivalent of the hexadecimal number 132A? अब आपको इसका ऑक्टल बताना है। हेक्साडेसिमल का ऑक्टल कैसे निकालोगे, पहले तो हेक्साडेसिमल को आपको किस में कन्वर्ट कर लेना है, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। हेक्साडेसिमल को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद उस बाइनरी को किस में कन्वर्ट करोगे, आप ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करोगे। तो यहाँ पे देखो अगर हम इसको कन्वर्ट करें बाइनरी में, तो 1 का क्या है, टेबल में से हम देख के इसकी वैल्यू लिख सकते हैं एंड ये हेक्साडेसिमल है तो आपको 4 डिजिट यूज करनी है।
3 का कितना रहेगा, 1 10 11, तो 0 0 11, 2 का कितना आ जाएगा 0 0 1 0, एंड ए का यहाँ पे कितना रहेगा 1 0 1 0। ये क्या हो गया, अभी इसका हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, तो इसको हम एक साथ लिख लेते हैं। कितना आया 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0। अब हम क्या करेंगे, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे चलिए 3 का पेयर बनाएंगे। ऑक्टल के लिए 3 का पेयर बनेगा एंड हेक्साडेसिमल के लिए 4 का पेयर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 3 का पेयर, एक रह गया, तो इस साइड कितने भी 0 ऐड कर दो, क्या आएगा, ये 0 आएगा। ठीक है, अब टेबल में से हम इनकी वैल्यू लिख लेंगे। 0 1 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 1 0, 0 1 0 किसका होता है 2 का। उसके बाद है 1 0 1, 1 0 1 मिलेगा आपका 5 का। 1 0 0 ये है 4, 0 0 1 1 0 0 1 1, तो 1 1 4 5 2, कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा हमारा, थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ CA5 16। तो यहाँ पे हमें हेक्साडेसिमल से क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। जैसे हमने अभी हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया, सेम उसी तरह से हम क्या करेंगे, अभी कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 5 का लिखेंगे। 5 का टेबल में देखेंगे कितना होता है 0 1 0 1, कितना होता है 0 1 0 1। उसके बाद है ए का कितना होता है 1 0 1 0 1 0 1 0। सी का कितना होता है 1 1 0 0, मैच कर लीजिए कौन सा मिलेगा हमें ये, तो 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1, ऑप्शन ए क्या रहेगा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। How many gate would be required to implement the following Boolean expression after simplification? तो यहाँ पे एक काफी सिंपल सा मैंने सिंप्लीफिकेशन लिया है। आपके सामने कोई भी एक्सप्रेशन यहाँ पे मेंशन हो सकता है। मैंने जब क्लासेस की थी तो वहां पे भी काफी एग्जाम्पल मिलेंगे आपको कि कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो बूलियन अलजेब्रा के रूल है वो पता होने चाहिए कि कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहती है। तो ये सारे लॉ आपको क्लासेस में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सिंपल सा फंडा होता है, लो लगाते जाना है हमें इन पे और क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे देखो सिंप्लीफाई करेंगे इसको, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे ए सी कॉमन आ रहा है, तो हमने ए सी को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा 1 प्लस में बी, और ये जो 1 प्लस बी है इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा ए सी। क्या लग रहा है, ए और सी के बीच में एंड गेट लग रहा है। कितने गेट लग रहा है, टोटल 1 गेट की रिक्वायरमेंट है, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 क्या रहेगा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, विच बूलियन लॉ इज रिप्रेजेंटेड बिलो, ये बूलियन लॉ है, इसका क्या नाम है ये आपको बताना है। एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ या डोमिनेंट लॉ। ठीक है, तो अब देखो ये एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ का मतलब है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस में b प्लस सी। क्या कहता है एसोसिएटिव लॉ कि a प्लस b इंटू में c इज इक्वल्स टू प्लस में c इज इक्वल्स टू क्या होगा ये a प्लस b प्लस में c, या फिर अगर ये एंड ऑपरेटर से है कनेक्ट a इंटू बी इंटू में c इज इक्वल्स टू a इंटू में b c। तो यहाँ पे देखो एक बात ध्यान रखना कि जो एसोसिएटिव लॉ है उसके अंदर सेम ऑपरेटर्स अप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे प्लस प्लस है और यहाँ पे क्या है, दोनों मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन है, तो एसोसिएटिव लॉ के अंदर क्या होते हैं, सेम ऑपरेशन के ऊपर ये लॉ अप्लाई होता है। तो एसोसिएटिव लॉ ये कहता है। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, अब कम्यूटेटिव लॉ का मतलब है कि a प्लस में b
ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, या फिर ए इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। ये क्या है आपका कम्यूटेटिव लॉ है। आइड इम्पोर्टेंट लॉ क्या कहता है, आइड इम्पोर्टेंट लॉ का मतलब होता है कि a प्लस ए इज इक्वल्स टू ए, जो कि आपकी ये थ्योरम यहाँ पे मेंशन भी है, या फिर a इंटू ए इज इक्वल्स टू ए। ये भी क्या है आपका आइड इम्पोर्टेंट लॉ है, तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं डोमिनेंट लॉ की। तो डोमिनेंट लॉ का मतलब देखो नाम से पता चल रहा है आपका वेरिएबल क्या हो जाएगा, उसको डोमिनेंट कर लिया जाएगा। तो मतलब अगर 1 प्लस ए है तो डोमिनेंट कौन हो रहा है, वेरिएबल हो रहा है, तो 1 वैल्यू आएगी। या फिर मल्टीप्लाई करो आप 0 इंटू ए इज इक्वल्स टू 0, ये क्या है आपका डोमिनेंट लॉ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, आइड इम्पोर्टेंट लॉ। In which of the following computer code characters are represented by 8 bits? तो E, B, C, DIC extended binary coded decimal for interchange code। आज के यहाँ पे 7 बिट का भी होता है और उसका एक्सटेंडेड वर्जन है 8 बिट का, लेकिन जो जनरल है वो 7 बिट का है, इसीलिए हम E, B, C, DIC को यहाँ पे करेक्ट करते हैं। B, C, D आपका 4 बिट का होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। अगर हमसे पूछे कि ई बी सी डी आई सी और आस्की दोनों किस तरीके से डिफरेंट है, तो इन रिप्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन को किस वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी चीज से क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस आता है। ए टॉगल ऑपरेशन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड यूजिंग ए सिंगल। अब आप टॉगल ऑपरेशन कैसे परफॉर्म नहीं कर सकते, तो एक सिंगल एंड गेट से आप टॉगल ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर सकते। यहाँ पे ये जो नैंड एंड नोर है ये यूनिवर्सल गेट है, और आप नैंड और नोर मतलब कि यूनिवर्सल गेट को यूज करके कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, नैंड गेट का मतलब क्या हुआ, नोट प्लस एंड गेट, एंड नोर का मतलब क्या होता है, नोट प्लस में और गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स द आउटपुट इज 1 इफ एंड ओनली इफ एट लीस्ट 1 इनपुट इज 1। नोट गेट क्या होता है, जो कॉम्प्लीमेंट कर देता है, इन्वर्टर भी इसको बोलते हैं। एंड गेट क्या होगा, जब दोनों इनपुट 1 1 होगी तभी ये 1 देता है। और क्या कहता है, जब दोनों इनपुट 0 0 है तब ये 0 देगा, अदरवाइज ये 1 ही देता है। ठीक है, तो ये और एक्सोर क्या कहता है, एक्सोर गेट होता है कि डिफरेंट के ऊपर 1 देता है, 1 0 पे 1 और 0 1 पे 1। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। एक्सोर ऑपरेटर को आप एंटी को इंसिडेंस डिटेक्टर या इनइक्वालिटी डिटेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, एक्सोर को क्या कहते हैं, एंटी को इंसिडेंस डिटेक्टर या इनइक्वालिटी डिटेक्टर। सिंबल क्या होता है, ये इसका सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन हैज 2 रिप्रेजेंटेशन फॉर 0। ये मैंने पहले भी बताया, 2 साइन मैग्नीट्यूड में क्या होती है, 2 इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साइन मैग्नीट्यूड। और जो 2's कॉम्प्लीमेंट होती है उसमें केवल क्या होती है, इसकी 1 रिप्रेजेंटेशन होती है, तो 2 कॉम्प्लीमेंट 0 के लिए बेस्ट होता है। The arithmetic operations addition, subtraction, multiplication, division performed on the binary number is called binary system, binary arithmetic, binary calculation और binary method। तो ये binary arithmetic रहेगा। Which of the following is not a combinational circuit? अब सर्किट यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सीक्वेंशियल सर्किट और एक होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट वो होते हैं जिनके अंदर जो आपकी आउटपुट होती है वो केवल प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करे, एंड सीक्वेंशियल सर्किट वो होती है जिनमें आउटपुट आपकी प्रेजेंट के साथ साथ पास्ट आउटपुट के ऊपर भी क्या करे, डिपेंड करे। मतलब कि सीक्वेंशियल के अंदर आपको क्या चाहिए, एक स्टोरेज एलिमेंट चाहिए जो आपकी प्रीवियस आउटपुट को क्या करेगा, स्टोर करेगा, और उसको एज ए इनपुट क्या होगी, वो वहां पे यूज होगी। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशनल सर्किट कौन कौन से नहीं है, तो एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, ये सब क्या है, आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट है।
फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, रजिस्टर, ये सब क्या है आपके सीक्वेंशियल सर्किट है। तो काउंटर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। एंड जो सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं उसके अंदर सिंक्रोनियस एंड एसिंक्रोनियस दो पार्ट्स में वो डिवाइडेड रहते हैं। सिंक्रोनियस के अंदर एक क्लॉक सिग्नल यूज होता है। The Boolean expression for the sum of two variables x and y resulted by a half adder is। अगर आपको ये ड्रॉ करना सीखना है, इसकी ट्रूथ टेबल के बारे में डिटेलिंग में, एकदम डिटेलिंग में अगर आपको इन सब के बारे में देखना है तो क्लास देख लेना, ठीक है। हाफ एडर है यहाँ पे। हाफ एडर क्या करता है, आपका हाफ एडर के अंदर दो इनपुट जाती है x एंड y एंड आपको दो आउटपुट मिलती है। एक होता है जिसमें सम और दूसरी होती है आपकी कैरी। मतलब कि एक होती है आपकी सम एंड दूसरी क्या होती है आपकी कैरी। तो दो इनपुट एंड दो आउटपुट होती है। यहाँ पे किसकी पूछ रहा है, ये सम का रिजल्ट पूछ रहा है। तो x एक्सोर y क्या रहेगा आपका, इसमें सम एंड कैरी का क्या रहता है, x डॉट में y। All digital circuits can be realized using only XOR gate, multiplexer, half adder और gate। तो यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर। दोनों में क्या डिफरेंस है, मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है कि हम मल्टीपल लाइंस को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और हमें क्या मिलती है, एक सिंगल आउटपुट मिलती है, ठीक है। यहाँ पे ये 2 की पावर n क्या रहेगी आपके पास, इनपुट लाइंस एंड n क्या हो जाएंगी, सिलेक्ट लाइंस और 1 क्या मिलेगी आपको, आउटपुट मिलेगी। तो ये क्या होता है मल्टीप्लेक्सर। डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है, डीमल्टीप्लेक्सर में जिसमें एक इनपुट एंड मल्टीपल n क्या हो जाएंगी आपके पास, आउटपुट लाइंस हो जाएगी। तो ये क्या हो गया आपका डीमल्टीप्लेक्सर। द मल्टीप्लेक्सर विद 4 बिट डेटा इनपुट इज ए। अब क्या है आपके पास 4 बिट डेटा है, तो ये कौन सा मल्टीप्लेक्सर बनेगा, 2 की पावर 4 कर दीजिए, 16 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर यहाँ पे आएगा, जिसके अंदर 16 क्या हो गई आपकी ये इनपुट लाइंस हो गई, 1 क्या हो गई आउटपुट हो गई और 4 क्या है आपकी सिलेक्ट लाइंस है। Decimal digits can be converted to binary format using decoder, encoder, multiplexer और demultiplexer। तो यहाँ पे डेसिमल डिजिट्स को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। आप इस तरह से भी याद कर सकते हो कि लास्ट में क्या आ रहा है डी, तो डीकोडर मतलब कि ये आपको डेसिमल डिजिट्स देगा। तो मतलब कि अगर आपको कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी में, तो क्या यूज करोगे, एनकोडर। अगर आपको बाइनरी से डेसिमल में जाना होता तो क्या यूज करते हैं आप, डीकोडर। Carry of a full adder's function is a symmetric, non-symmetric और cannot say या none of these। Symmetric इसका आंसर रहेगा। Demux can be used to realize counter, shift register, combinational circuit या display system। तो demultiplexer आपका यूज होता है combinational circuits में। The m bit adder contains, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, देखिए m bit adder contains full adder। तो m बिट एडर जो होता है कंटेन्स m-1 फुल एडर एंड 1 हाफ एडर, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। फुल एडर पूछ रहा है तो यहाँ पे m-1 फुल एडर रहेगा और एक हाफ एडर रहता है। द 7 बिट हैमिंग कोड इज यूज्ड टू ट्रांसमिट 4 बिट 4 डेटा बिट्स। जो हैमिंग कोड होता है उसकी टोटल लेंथ 7 बिट की होती है, जिसमें वो 4 बिट का डेटा ट्रांसफर करता है एंड 3 बिट यहाँ पे हम पैरिटी को ऐड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज नोन एज 8421 कोड। इसको वेटेड कोड भी कह सकते हो आप एंड 8421 कोड होता है आपका BCD कोड। बाइनरी कोडेड डेसिमल 4 बिट का होता है, ठीक है। ये XS3 ये है आपका XS3 एंड XS3 कोड आएगा आपका BCD के अंदर, आप 3 ऐड कर दोगे तो आपका XS3 कोड आ जाता है। How many full adders are required to construct an m-bit parallel adder? ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये पैरेलल एडर की बात हो रही है, तो इसका आंसर रहेगा आपका m। दो क्वेश्चन से ध्यान से देखो, कंफ्यूज मत होना। इसके अंदर आपका सिंपल एडर था एंड यहाँ पे हम क्या पूछ रहे हैं, m-bit पैरेलल एडर की बात हो रही है। फ्लिप फ्लॉप आउटपुट्स आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। Data can be changed from spatial code to temporal code by using shift registers and shift register आपके 4 टाइप के होते हैं,
serial in serial out, serial in parallel out, parallel in serial out, parallel in parallel out. How many lines the truth table for a 4 input NOR gate would contain to cover all possible input combinations? तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन अगर पूछे 4 इनपुट है 2 की पावर 4 कर दीजिए, क्या आंसर आ जाएगा 16 आ जाएगा. It refers to digital integrated circuit devices which are constructed with a combination of electronic circuits. तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा लॉजिक फैमिली. नेक्स्ट क्वेश्चन इसका कहता है What does the leftmost bit represents according to IEEE standards? तो IEEE standards के अकॉर्डिंग लेफ्ट एक है लेफ्ट और एक होती है राइट बिट. तो लेफ्ट बिट क्या रिप्रेजेंट करती है आपका साइन ऑफ द नंबर. When only magnitude of numbers is considered and sign is discarded, तो numbers are called. मतलब आप साइन को डिस्कार्ड कर रहे हो, केवल मैग्नीट्यूड को ही कंसिडर कर रहे हो, तो इसका मतलब वो एक पॉजिटिव नंबर है, मतलब वो एक अनसाइंड नंबर है. यहाँ पे पॉजिटिव नंबर की बजाय हम उसको अनसाइंड नंबर ज्यादा करेक्टली कहेंगे. The sign information has to be encoded along with to represent the integers completely. तो यहाँ पे देखो साइन इंफॉर्मेशन हैज टू बी एनकोडेड अलोंग विद. साइन इंफॉर्मेशन को किसके साथ हम यूज करते हैं, ये मैंने पहले बताया था आपको, मैग्नीट्यूड के साथ. इज सिंपली एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच ऑपरेट्स ऑन वन और मोर सिग्नल्स टू प्रोड्यूस एन आउटपुट सिग्नल. तो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा हमारा, कौन है इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो केवल क्या करता है आउटपुट सिग्नल को क्या करेगा जनरेट करेगा. तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या है लॉजिक गेट. डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द बाइनरी नंबर इन 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर इज. तो यहाँ पे आपको इस नंबर की क्या बतानी है 2's कॉम्प्लीमेंट में इसको आपको कन्वर्ट करना है. तो यहाँ पे 2's कॉम्प्लीमेंट में चलिए इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे. तो देखो 1 0 1 0 1 0 1 0. कितने बिट है 2 2 4 6 8 2 2 4 6 8 हो गया. अब इसमें 1 ऐड कर दो 2's कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा. 1 + 1 0 0 + 1 1. बाकी सेम 1 0 1 0 1 0. ठीक है ये हो गया. अब क्या करेंगे हम इसको, अब हम इसका क्या करेंगे डेसिमल के अंदर इसको कन्वर्ट करेंगे. तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 यहाँ पे 2 की पावर 3 फिर ये 2 की पावर 4 ये 5 एंड 6 और 7. ठीक है तो ये 1 इंटू में 2 की पावर क्या हो जाएगी 6. 1 इंटू में 2 की पावर 6 प्लस ये 0 वाले तो 0 हो जाएंगे. 1 इंटू में 2 की पावर 4 1 इंटू में 2 की पावर 4 प्लस ये 0 हो जाएगा. फिर 1 इंटू में 2 की पावर 2 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा. प्लस में 1 इंटू में 2 की पावर 1 क्या आ जाएगा 2. तो ये कितना आएगा आपको, ये आएगा आपका 86. ठीक है अब ये प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो आप स्टार्टिंग की बिट देखिए यहाँ पे क्या था ये 1 था. 1 का मतलब ये एक नेगेटिव नंबर है तो ये -86 रहेगा. The number of bits required to represent decimal number 4096 in binary form. अब 4096 को आप 2 की पावर में लिख लीजिए कितना आएगा, तो हम 2 की पावर 12 अगर आप करोगे तो 4096 ही बनता है. How many bits are used in exponent part of IEEE single precision format for the representation of floating point numbers? तो यहाँ पे सिंगल प्रिसीजन की बात हो रही है. सिंगल प्रिसीजन के अंदर हम क्या करते हैं, पहली 1 बिट होती है रिजर्व, उसके बाद 8 बिट्स क्या होती है एक्सपोनेंट पार्ट के अंदर जाती है. तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा. द कोड वेयर ऑल सक्सेसिव नंबर्स डिफर फ्रॉम देयर प्रीसीडिंग नंबर बाय सिंगल बिट इज ग्रे कोड. फॉर एन इनपुट पल्स ट्रेन ऑफ क्लॉक पीरियड टी द डिले प्रोड्यूस्ड, ये नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था. ये
द डिले प्रोड्यूस्ड बाय एन एन स्टेज शिफ्ट रजिस्टर इज, तो यहाँ पे n-1t क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा। In modern digital computer, a subtractor is normally not used because subtractor क्यों use नहीं होता? Because subtractors are very expensive. K-map is used for the purpose of, K-map कैसे डिजाइन करते हैं इसको अगर आपको देखना है तो क्लास देख लीजिएगा। एंड K-map को आप यूज क्यों करते हो? Reducing the electronic circuits used, map the given boolean logic function, minimizing the terms, maximizing the terms. यहाँ पे minimizing the terms and SOP और POS दो टर्म इसके अंदर यूज होती है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सम। द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एट विच डिजिटल डेटा कैन बी अप्लाइड टू गेट इज, applied to a gate is operating speed. The time required for a gate or inverter to change its state is propagation time. और राइज टाइम क्या होता है? अगर हम कहे कि 10 to 90% वो जा रहा है, क्वेश्चन में मेंशन हो तो वो राइज टाइम है। एंड अगर वो कहे कि 90 से वो 10% पे जा रहा है तो वो डीके टाइम होता है। The range of the numbers which can be stored in an 8-bit register is -1 to 8 to +1 to 7. According to De Morgan's theorem, a plus b plus c plus d पूरे का बार is, तो अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या करिए, प्लस को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दीजिए, कॉम्प्लीमेंट है तो उसको हटा देना। तो यहाँ पे देखो, और कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो लगा दो, तो ए का क्या हो जाएगा, ए बार, प्लस का डॉट हो जाएगा बी, बी बार, डॉट सी बार, डॉट डी बार, ये कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। The most commonly used character code for transmission is EBCDIC, ASCII, both या none। तो यहाँ पे none of these रहेगा क्योंकि BCD क्या होता है वो ज्यादातर यहाँ पे ट्रांसमिशन में यूज रहेगा। The two's complement in binary system is useful for expressing positive number, negative number, both या none of these, तो negative number। The sum of weights in self-complementing BCD code must be, जब भी सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग की बात हो जाए तो मतलब कि यहाँ पे सम उनका 9 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सम 9, और बीसीडी कोड क्या है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड है, और XS3 कोड भी आपका सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड ही होता है। साइक्लिक कोड्स आर यूज्ड इन डेटा ट्रांसफर, कॉन्टिन्यूसली वैरिंग सिग्नल रिप्रेजेंटेटिव या अर्थमेटिक एंड लॉजिक कंप्यूटेशन, नन ऑफ दीज। तो साइक्लिक कोड्स आपके यूज होते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। What is the binary equivalent of gray code 1100? तो ये आपको ग्रे कोड दिया गया है, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो सिंपल सी ट्रिक है, डिटेलिंग के लिए क्लास देखो। 1 को क्या रखो, एज इट इज नीचे 1 रख लेना, ठीक है। उसके बाद इस 1 को इस 1 में ऐड कर दो, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 आपका कितना आएगा, एक्सोर कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्या कर रहे हैं आप, एक्सोरिंग कर रहे हो, तो 1 + 1 यहाँ पे क्या आएगा, 0 हो जाएगा। 0 + 1 को ऐड कर दो, 1 आएगा, फिर 0 + 1 को ऐड कर दो, 1 आएगा, फिर 0 + 1 को ऐड कर दो, 1 आएगा। तो आंसर क्या है आपका यहाँ पे 10111, मतलब ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। Which of the following binary number is the same as its 2's complement? इनमें से किस नंबर, कौन सा नंबर है जिसका 2's complement भी वही नंबर आएगा। तो यहाँ पे देखो, अगर 1010 को आप करो तो इसका 1's complement आएगा आपका 0101, इसमें 1 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 1 + 1 0, यहाँ पे 110, सेम नहीं आया तो ये तो है नहीं। उसके बाद 0101 को करो तो 1010, ऐड करो 1, 1 + 1 0, 1 0 1, ये भी नहीं आया। 1000 को करके देखिए, 0111, 1 ऐड करिए, 1 + 1 0, 1 + 1 0, 1 + 1 0 एंड 1। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हुआ आपका आंसर रहेगा। Which of the following binary number is the same as its 1's complement? 1010, 1001, no such number exists या none of the above। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसका 1's complement उसके सेम आए। The number of ones present in the binary representation of, देखो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए हुए। अभी मुझे ये याद नहीं है कि कौन से एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, इतना मुझे पता है।
तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व करोगे कि यहाँ पे पूछा है कि इसमें कितने नंबर ऑफ वंस रहेंगे, ठीक है, द नंबर ऑफ वन। तो कैसे इसका आपको सबसे इजी मेथड है, आप क्या करिए इस पूरी इक्वेशन को ना 2 की पावर में कन्वर्ट कर दीजिए। क्या करना है हमें, इस पूरी इक्वेशन को 2 की पावर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखो 3 को आप 2 की पावर में कैसे करोगे, 3 को हम लिखेंगे 2 की पावर 1, मैं पावर को इस तरह से मेंशन कर देती हूँ 2 की पावर 1, ठीक है, कितना आएगा 2। इसमें प्लस में अब 3 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 को आप लिख सकते हो 2 प्लस में 1, 3 ऐसे ही होता है। तो 2 को तो हमने लिख दिया 2 की पावर 1 और 1 को आप क्या लिख दोगे 2 की पावर 0, 1 को हम क्या लिख देंगे 2 की पावर में 0। आ गया ये, अब ये क्या बन गया, ये 3 बन गया है ना। अब 512 को देखिए, 512 को आप कैसे लिखोगे, 512 को 2 की पावर में कितना होता है, देखो 2 4 4 8 16 32 64 128 256, 2 की पावर 8 पे तो क्या आ गया 256 आ जाएगा, और उससे ऊपर चले तो 2 की पावर 9। तो कितना लिख सकते हैं हम इसको 2 की पावर में 9, 2 की पावर 9, ठीक है। ऐसे क्या लिखना है आपको, बाकी का लिखना है, बाकी का पूरा लिख दोगे। अब दूसरा एक तरीका इसमें क्या है, आप क्या कर सकते हो कि जिसमें भी आपको एक ट्रिक है कि सबसे ज्यादा वैल्यू आपको दिखाई देना, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है यहाँ पे 512 है, 512 को कितने 2 की पावर में चेंज किया आपने 2 की पावर 9 में, तो यहाँ पे 9 ही क्या रहेगा हमारा आंसर रहेगा। तो आपको क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को चेंज कर लेना है एंड उसके बाद देखना है कि कहां पर कौन सी वैल्यू 2 की पावर में मैक्सिमम है, वही पावर उसका आंसर हो जाएगी, ठीक है। तो इस पूरे को आप चेंज कर लेना, 2 की पावर 9 से ज्यादा आपको कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं मिलेगी। A gate is a logic circuit with no or more input signal. A gate is a logic circuit with one, यहाँ पे क्या है, one or more input signal, but how many output signal? तो एक गेट में कितने भी इनपुट सिग्नल हो सकते हैं लेकिन आउटपुट यहाँ पे 1 ही रहेगी। लॉजिक एडिशन रेफर्स टू ऑपरेशन ऑफ OR गेट एंड लॉजिक मल्टीप्लीकेशन मतलब एंड गेट। एन एंड गेट इज ए विच टाइप ऑफ सर्किट, तो एंड गेट आपका एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है। द एक्सोर ऑपरेटर इज एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और एंड ऑपरेटर बोथ या नन। तो देखो सभी गेट जो होते हैं ना, सभी ऑपरेटर वो कम्यूटेटिव होते हैं। अब यहाँ पे एक्सोर ऑपरेटर पूछ रहा है, वो आपका क्या रहेगा एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव बोथ होता है, ठीक है। ए पॉजिटिव एंड गेट इज ऑल्सो ए नेगेटिव NAND गेट, NOR गेट, AND गेट या OR गेट। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव AND गेट इज ऑल्सो ए नेगेटिव OR गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनी गिवन बुलियन एक्सप्रेशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग ओनली। तो यहाँ पे आप जो यूनिवर्सल गेट होते हैं उनकी हेल्प से कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी हमारी एक क्लास, आपके लिए यूजफुल रहेगी, इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको कितना और डिटेलिंग में पढ़ना है, ठीक है। बूलियन अलजेब्रा एंड नंबर सिस्टम, ये 2 टॉपिक ही आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, तो इसीलिए हमने इन्हीं पे ज्यादा ध्यान दिया है, ज्यादा डीपली हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट या सीक्वेंशियल सर्किट नहीं किए हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। कोई भी इशू आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो।